नमस्कार गाइस, जय माता की। आजकल हमें हमारे स्कूल में छुट्टियां हुई हैं तो हम गांव में आ गए हैं। वैसे वो भी तो गांव ही है मगर वो स्कूल है ना। और अब हम आ गए हैं दूसरे घर में। ठीक है, ये है वो घरों की सीनरी। ये भी मेरे मकान है, ये वाला ये दिख रहा है सामने। ये पौड़ियाँ हैं लोहे की इधर से। और ये है, ये देखो। और ये रूम मैंने इसलिए रखा है, ये रूम है, ये खाली रखा हुआ है। ये इसलिए रखा हुआ है कि जब मैं खेती करती हूँ तो जो खेतों में फसल होती है ना, वो उसको मैं सुखा नहीं सकती टाइमली, क्योंकि मैं यहाँ पे बड़ी कम रहती हूँ। फिर मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में इस रूम को खाली रखती हूँ। और ये है तुरपाल, और भी रखे हुए हैं। ये देखो ऊपर, ये निकाल कर फिर मैं नीचे डाल देती हूँ यहाँ पे फर्श पे। और फिर वहाँ पे अपनी फसल की जो भी हमारा अनाज आता है, चाहे धान वाली फसल का हो या फिर वो गेहूँ वाली फसल का हो। अब की बार भी ये थोड़े से गेहूँ बच गए हैं ना इस बोरी के ऊपर, बाकी मैंने उठा करके डाल दिया अब टंकी में। ठीक है, तो सुखा करके, तो इसलिए मैं इस रूम को इसलिए ऐसे छोड़े रखती हूँ क्योंकि मुझे वो काम भी करना होता है, फिर स्कूल भी उधर देखना होता है। तो मैं जल्दी के चक्कर में इसी में डाल देती हूँ। जैसी भी हमारी फसल निकलती है, जैसे धान की हुई तो धान को भी फिर ये तुरपाल के ऊपर ही डाल के चली जाती हूँ, या फिर वो गेहूँ वाली हुई तो गेहूँ को डाल के रख चली जाती हूँ। उसके बाद आ करके थोड़ा सा सुखाती हूँ बाहर धूप में। और एक आधे दिन में जैसे धूप खिली हुई ना आज, ऐसे देखो हमारे आंगन में, तो ऐसी होती है उस टाइम भी। तो ऐसे, तो बोलने का मतलब है कि यहाँ मैं सुखाती हूँ फिर तुरपाल डाल करके आंगन में, और फिर उठा करके डाल देती हूँ अपने वो टंकियों में। तो इसलिए गाइस आज तो मेरा ये काम चला हुआ है। कनक वगैरह ये जो थी गेहूँ, ये मैंने डाल दी है आज टंकियों में। और अब आज चला हुआ है हमारे वो घर का काम। तो आगे वाला जो मैंने बताया आपको, ये गिर गया था बरसात में ना जी, और अब हमें इसको करना था क्योंकि इस रूम के साथ है ये जो रूम दिखाई देता है, इस रूम के साथ आगे अटैच है ये। तो फिर आगे से तो बंदर वगैरह अंदर आ जाते थे ना, और वो फिर बड़ा उधम मचाते थे यहाँ पे। तो इसलिए मुझे ये काम कराना पड़ा, तभी मैं बता रही थी उनका नाम भी, और वो मिस्त्री जो लगाए हुए मैंने। ठीक है ना जी, ठीक है गाइस, धन्यवाद। देखो ऐसे होती है गांव की लाइफ। तो मैं बोलती हूँ सभी औरतों को बोलती हूँ कि किसी भी काम से गुरेज मत करो। सभी काम को अपना ऐसा समझो कि ये हमारा कर्तव्य है, और हम जब ज़िंदगी में आए हैं तो हमें ये भी करना होगा, वो भी करना होगा, वो भी करना, बड़े प्यार से करना चाहिए हम लोगों को, हम औरतों को। क्योंकि अगर हम माना हम जॉब नहीं करती, कोई बात नहीं, अगर हम घर को संभाले रखती हैं ना अच्छी तरह से, तो वो एक कमाने वाला भी बहुत कुछ कर जाता है। तो इसलिए हमें अपने जो हमारे मर्द यानी कि जो हमारे घर वाले हैं ना, उनका हमें साथ देना चाहिए, और कंधे से कंधा मिला करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अपनी बच्चियों को भी यही सिखाना चाहिए कि आजकल तो युग बदल गया है गाइस। आजकल की लड़कियां सुनती ही नहीं। आजकल की लड़कियां तो हमें ये सोचती हैं कि ये पता नहीं ये कहाँ से आई, क्या कौन से मतलब पिछड़ी हुई हैं। मतलब अगर हम काम करती हैं या कुछ करती हैं तो उनको हेट होती है हमारे से कि ये तो गंदी हैं, ये काम करती हैं, ये गोबर से हाथ लगाए हम तो वो उनको चिढ़ आती है। खाती तो दूध है मगर वो लेके जाती है डिब्बा, और उसमें चाहे पानी डाले, चाहे दूध दे, चाहे कुछ भी करे लोग, वो ले लेती हैं। और हमने ऐसा नहीं सीखा है गाइस, हमने जॉब भी की है, जॉब के साथ साथ हमने भैंस भी पाल रखी थी, और मैं काम करती थी और आज भी करती हूँ। मगर बात ऐसे है कि जब से मैं थोड़ी मेरे शरीर जो है काम नहीं कर रहा है, मैं गिर गई थी ना कहीं से, और फिर उसके बाद मैं कुछ बोझ नहीं उठा सकती, और तभी मैंने छोड़ा है ये सारा
जो मेरा बोझा उठाने का काम होता है वो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत दूर से गिरी हुई थी ना। ऐसा है कि मैं जितनी भी बची हूँ वो ठीक हूँ। तो गाइस, मुझे पूरा यकीन है कि आप औरतें, गांव की औरतें, मैं शहर वालियों को तो बोलती नहीं हूँ, क्योंकि उनका तो अपना और ही, वो बेचारी भी अपना टाइम जो है स्पेंड करती हैं, पर वो और तरीके से करती हैं। हम गांव की औरतों के बारे में बोलती हूँ मैं, कि हम अपना टाइम इधर उधर ना व्यतीत करते हुए गप्पों में या फ़ोन में या किसी की चुगली में या किसी की निंदा में, ऐसा अपना टाइम ना व्यर्थ करती हुई अपने काम की तरफ ध्यान देंगी और अपने पतियों के कंधों से कंधे मिला करके आगे बढ़ेंगी। ठीक है ना गाइस, धन्यवाद।